हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय पूजा कपरान। इस वीडियो में हम 10th क्लास के मैथ्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 1 मार्क्स के करेंगे अब, जिसके एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं। और इसके एंड में प्रोबेबिलिटी के कुछ कंसेप्ट बताऊंगी जिसमें से भी क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। गिवन दैट HCF 26 एंड 91 का HCF दे रखा है 13। फाइंड करना है हमें इसमें LCM। तो इसका सॉल्यूशन है हमारा HCF मल्टीप्लाई में LCM इक्वल्स टू में होता है फर्स्ट नंबर इनटू में सेकंड नंबर। HCF कितना है 13 एंड इन मल्टीप्लाई में LCM इक्वल्स टू में 26 इनटू में 91। फर्स्ट नंबर क्या है 26, सेकंड नंबर क्या है 91। तो इसका LCM क्या आ जाएगा 26 इनटू में 91 डिवाइड बाय मल्टीप्लाई में है, यहाँ ये डिवाइड में चला गया 13। तो एलसीएम कितना आ गया 182। और क्वेश्चन नंबर सेकंड आते हैं हम। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ के विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होता है तो हमारी कंडीशन क्या होती है कि A1 डिवाइडेड बाय A2 इक्वल्स टू में होता है B1 डिवाइडेड बाय B2 इक्वल्स टू में होता है C1 डिवाइडेड बाय C2। तो A1 क्या है हमारा K, A2 क्या है 12, B1 क्या है 3, B2 क्या है K, C1 क्या है K माइनस 3, C2 है K। तो हमने यहाँ पर ये सारी वैल्यू पुट करी। अब हम कोई भी इक्वेशन को आपस में इक्वेट करेंगे। इक्वल रखने के बाद इन दोनों को इक्वल रखा तो K की वैल्यू क्या आई +/6। अब हम इन दोनों को इक्वल करके रखेंगे। इक्वल देखा तो हमारी K की वैल्यू कितनी आई 6। तो बोथ केसेस में, बोथ कंडीशन में हमारी जो है कॉमन क्या है K की वैल्यू 6। तो यही हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा, यही क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेगा कि K की वैल्यू क्या है 6, क्योंकि बोथ दी कंडीशन में जो हमारी है, बोथ कंडीशन में हमारी K की वैल्यू कितनी आ रही है 6 आ रही है। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द वैल्यूज ऑफ K फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। जब 2 इक्वल रूट्स होते हैं किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तो b² - 4ac इक्वल्स टू में होता है 0। तो हमारी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन ये। पहले हम इसे सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। सिंप्लीफाई करके लिखा तो kx² - 2kx + 6 इक्वल्स टू में 0। गिवन दैट अबव इक्वेशन हैव 2 इक्वल रूट्स। अब मैंने बताया 2 इक्वल रूट्स होते हैं तो b² - 4ac इक्वल्स टू में क्या होता है 0। b² - 4ac इक्वल्स टू में क्या होता है 0। b² की वैल्यू b की वैल्यू रखी, ac की वैल्यू इसमें हमने पुट कर दी। तो k हमारा क्या आया इसमें 6। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं, कहीं हमें k की वैल्यू बोल देगा, कहीं p की, कहीं q की। तो इस टाइप का क्वेश्चन एक ना एक जरूर आता है क्वेश्चन एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा 17 टर्म ऑफ एन AP एक्सीड इट्स 10 टर्म बाय 7। जो A17 है वो एक्सीड कर रहा है किसको A10 को, कितने से 7 से। A17 बड़ा है A10 से कितना 7, ठीक है। तो यानी उन दोनों का जो डिफरेंस है, जो 17 टर्म है वो A10 से कितनी बड़ी है 7 बड़ी है, ठीक है। तो ये हमें गिवन है A17 यानी AN का फॉर्मूला लगेगा A + n - 1D, ठीक है। तो A16D, और इसमें हमने माइनस यहाँ पर हमने ब्रैकेट इसलिए रखा है क्योंकि इस माइनस का इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर माइनस नहीं, हमने ब्रैकेट नहीं रखा यहाँ पर, तो ये हम प्लस का प्लस लिख देंगे नेक्स्ट लाइन में भी। और क्या कहते हैं, इससे हमारा क्या है सॉल्यूशन गलत आएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया है इसमें -a + 9d इक्वल्स टू में 7। अब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो देखो ये प्लस क्या हो गया माइनस हो गया। अगर हम इसको ब्रैकेट ना लिखते तो यहाँ पर प्लस 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 चला जाता और हमारा जो है सॉल्यूशन गलत हो जाता। इसीलिए हमने इसको ब्रैकेट में ज़रूर रखना है। अगर यहाँ पर प्लस होता तो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर माइनस है, जब भी माइनस आएगा तो यहाँ पर ब्रैकेट ज़रूर लिखना है आपको, ठीक है। तो d की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब क्वेश्चन नंबर 5 है हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। 2 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रही है 10 से, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ठीक है। इस टाइप से 2 डिजिट की नंबर स्टार्ट हो रहे हैं 10 से, मगर 3 से डिविजिबल हो तो 3 से जो डिवाइड हो वो कौन सा होता है सबसे मिनिमम 12। और सबसे हाईएस्ट जो है 2 डिजिट नंबर जो 3 से डिवाइड कर रही है वो कितनी है 99, ठीक है। तो हमने ये सीरीज़ लिख दी इसको। अब A1 क्या है 12, A2 क्या है 15, तो D हमारा कितना आ गया 3, ठीक है। AN यानी लास्ट टर्म, AN क्या है हमारी लास्ट टर्म। अब AN कितना लिख दिया हमने
99। n क्यों लिखा? क्योंकि हमें पता नहीं है ये कौन से नंबर पे है 99, ठीक है। जैसे A1 है, A2 है, A3 है, तो बीच में कितने भी होंगे तो ये 99 कौन से नंबर पे ये हमें पता नहीं है। हमें लास्ट नंबर पता है, लास्ट टर्म क्या है हमारी 99, यानी AN, लास्ट टर्म ही क्या होती है हमारी AN होती है। AN इक्वल्स टू में 99। AN का फॉर्मूला हमने पुट किया तो N की वैल्यू कितनी आ गई 30, यानी हमारी 32 डिजिट नंबर्स हैं जो डिवाइड होते हैं किससे? 3 से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ द पॉइंट्स A 6,1, B 8,2, C 9,4 एंड D P,3 आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यूज ऑफ P, ठीक है। तो ये पैरेललोग्राम, हमें पता है डायगोनल्स जो हैं किसी पैरेललोग्राम के एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है, बाइसेक्ट करते हैं तो इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट ईच अदर, तो यानी उनके क्या है आपस में मिड पॉइंट जो हैं वो दोनों के सेम होंगे। कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AC एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ BD, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पैरेललोग्राम ABCD, ठीक है। तो AC का डायगोनल और BD का डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं सेम पॉइंट पे, तो ये मिड पॉइंट जो है इनका आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे, एक ही पॉइंट होगा, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया? AC पे हम मिड पॉइंट थ्योरम लगाएंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा? x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला लगा, तो हमें इन दोनों को इक्वेट करके हमारी क्या निकल जाएगी? P की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। 15 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू में 8 + P डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो P की वैल्यू कितनी आ गई हमारी आगे सॉल्व करके? 7, ठीक है। कितनी वैल्यू आ गई हमारी? 7 आ गई। अब क्वेश्चन नंबर हम 7 पे आते हैं। इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल्ड है Q पे, PQ दे रखा है 3 सेंटीमीटर, PR दे रखा है 6 सेंटीमीटर, डिटरमाइन एंगल QPR एंड PRQ, ठीक है। हमें P निकालना है एंगल और R निकालना है, ये तो हमें पता ही है कि ये क्या होगा? 90 डिग्री होगा, राइट एंगल है Q पे, ठीक है। तो हमें P और R फाइंड करना है, ठीक है। और हमें गिवन क्या है? 3 और 6 है, यानी हम इन्हीं चीज़ों का यूज़ करके जो हमें गिवन है उससे हम क्या निकालेंगे? एंगल P निकालेंगे, एंगल R निकालेंगे। एंगल जब R होगा तो यानी ये बेस हो गया जहाँ पर थीटा है, ठीक है। और ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज गिवन है, और ये किसका फॉर्मूला होता है? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, साइन थीटा का। तो साइन R, ठीक है, हमारा थीटा क्या है? R। साइन R जो हो गया परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, PQ डिवाइडेड बाय PR, तो कितना है वो? 3 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल्स में 1/2। अब साइन की उसमें, साइन की लाइन में जो है वहाँ पर साइन में 1/2 कहाँ पर होता है? साइन 30 पे होता है, ठीक है। 1/2 साइन 30, तो R कितना आ गया? 30 आ गया। इसी तरीके से हम करेंगे P, हमें अब P निकालना है, तो यानी हमारा ये बेस हो गया, और ये हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या होता है? कॉस P, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज 1/2, तो यानी कॉस की वैल्यू 1/2 कहाँ पर होती है? 60 पे होती है, तो कॉस P इक्वल्स टू में कॉस 60, P की वैल्यू कितनी आ गई? 60। इस तरीके से हमने फाइंड किया PB और RB, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं हम। 8 में क्या है? इफ sec 4A इक्वल्स टू में cosec A - 20 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ A की वैल्यू फाइंड करनी है। sec थीटा क्या होता है? cosec 90 - थीटा, sec थीटा क्या है? 4A, तो cosec 90 - थीटा क्या है? 4A, और इक्वल्स टू में cosec, इसको एज इट इज़ रखेंगे क्योंकि cosec से cosec कैंसिल आउट हो गए, ये दोनों यानी आपस में इक्वल हैं, तो इनके ये क्या हैं? इनके आपस में जो है थीटा भी इक्वल होंगे। 90 - 4A इक्वल्स टू में A - 20, तो हमने इसको इवेल्युएट करके A की वैल्यू आ गई हमारी 22। क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड दैट, हमें ये जो है इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। क्या दे रखा है हमें? tan 48 डिग्री, tan 23, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री, ठीक है। अब हमें कोई दो नंबर को हम कन्वर्ट कर लेंगे कॉट में। इसको कॉट में जब हम 90 में से माइनस करेंगे, tan 48 कॉट 90 माइनस थीटा, tan थीटा को हम कैसे लिखेंगे? कॉट 90 माइनस 48, कॉट 90 माइनस 48 करेंगे तो 42 बचेगा। इसमें से हम करेंगे कॉट 90 माइनस 23, तो कितना बढ़ेगा? कॉट 67, इसको एज इट इज़ रखेंगे क्योंकि ये डिजिट हमारी आपस में सेम होगी, तो आगे जाके ये कैंसिल आउट होने के इसके चांसेस हैं। तो 1 कॉट थीटा क्या होता है? 1/tan थीटा, 1/tan थीटा, ये आपस में कैंसिल हो गया। हमारा आंसर कितना आ गया? 1। अब क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं।
10 है हमारा, फाइंड करो 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा। 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा, इसको हमने ब्रैकेट में रखा, माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा। अब ब्रैकेट ओपन करने के बाद मल्टीप्लाई किया तो 9 प्लस 9 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल आउट हो गए, कितना आंसर आया इसका 9। क्वेश्चन नंबर 11, इफ टी पी एंड टी क्यू आर द टू टेंजेंट्स ऑफ टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ सो दैट पी ओ क्यू इज इक्वल्स टू में 110 डिग्री, देन द फाइंड एंगल पी टी क्यू। हमें क्या फाइंड करना है, पी टी क्यू फाइंड करना है, ठीक है। अब हमें ये दे रखा है, इसमें हमें पता है कि रेडियस और टेंजेंट आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर होते हैं तो 90 डिग्री बनाएंगे, ठीक है। तो हमारे ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम 360 होता है। तो हमारा P प्लस क्यू प्लस पी ओ क्यू एंड पी टी क्यू, इन सब का सम कितना हो गया 360, ठीक है। पी ओ क्यू कितना हो गया 110, ये हो गया 90 प्लस पी टी क्यू इक्वल्स में 360। अब हमने इनको सॉल्व करने के बाद हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा 70, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, इफ टेंजेंट्स पी एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी टू अ सर्कल विद सेंटर ओ आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री, फाइंड पी ओ ए। पी ओ ए फाइंड करना है हमें, ठीक है। जैसे हमने क्वेश्चन अभी 11 किया था, सेम हाफ उसका जो है थोड़ा सा सॉल्यूशन सेम 11 की तरह ही है। इसमें भी हम पहले पी ओ बी फाइंड करेंगे, वहाँ हमें ये फाइंड करना था, ये गिवन था। अब हमें ये फाइंड करना है, ये हमें गिवन है इसमें, ठीक है। तो वही क्वाड्रिलेटरल का 360 वाला लगाएंगे हम इसमें, ये 90 हो जाएंगे। रेडियस और टेंजेंट है, रेडियस और टेंजेंट है, 90 हो गए। तो यहाँ पर ए ओ बी कितना आ गया हमारा 100 आ गया, ठीक है। ए ओ बी हमारा 100 आ गया, हमें निकालना है ए ओ पी, ठीक है। ए ओ पी निकालना है हमें। अब हम इन दोनों ट्रायंगल को ए ओ पी को और बी ओ पी को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, ओ पी कॉमन, ओ ए ओ बी क्या हो गए, रेडियस हो गए ऑफ द सेम सर्कल। ए पी और बी पी क्या हो गए, टेंजेंट हो गए। टेंजेंट आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑफ द सर्कल। तो ये दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए ट्रायंगल बाय एस 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 से, ठीक है। साइड साइड साइड, तो दोनों कॉन्ग्रुएंट हुए तो सी पी सी टी से हम कह देंगे ए ओ पी बराबर है बी ओ पी, ए ओ पी बराबर है बी ओ पी बाय सी पी सी टी, ठीक है। अब ए ओ बी क्या है, ए ओ बी जो है ए ओ पी प्लस बी ओ पी का सम है, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं बी ओ पी को भी ए ओ पी, क्यों, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। तो ए ओ बी की वैल्यू कितनी आई थी 100, ए ओ पी कितना आ गया 50, तो यानी पी ओ ए कितना आ गया हमारा 50 आ गया, ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, टू concentric circles are of radii 5 cm and 3 cm. Find the length of the chord of the larger circle which touches the smaller circle. दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं, जो एक के अंदर एक छोटा, उसके अंदर बड़े वाले के अंदर एक छोटा सर्कल होगा, ठीक है। इसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर, बड़े वाले का है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इनका लेंथ ऑफ कॉर्ड बतानी है किसकी, लार्जर सर्कल की। लार्जर सर्कल का एक कॉर्ड है जो टच कर रहा है स्मॉलर सर्कल को, ये कॉर्ड हो गया ए बी, जो टच कर रहा है पी पे किसको, स्मॉलर सर्कल को, ठीक है। ओ पी हमारा 3 दे रखा है, ओ ए हमारा 5 सेंटीमीटर दे रखा है। ओ पी जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसका, ए बी का। अब वही हम क्या कहते हैं, यहाँ 90 डिग्री पाइथागोरस थ्योरम से ए पी निकाल देंगे। ए पी निकल गया हमारा पाइथागोरस थ्योरम से। अब ए बी क्या है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यानी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ये 4 है तो ये भी 4 है, तो यानी ए बी कितना आ गया 2 ए पी, और ए पी कितना है 4, ए बी कितना आ गया हमारा 8 सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग a circular field at the rate of ₹24 per meter is ₹5,280. फाइंड द रेडियस, ठीक है। फेंसिंग क्या होता है, किसी की बाउंड्रिंग करना, ठीक है। सर्कुलर फील्ड है, उसकी बाउंड्री करना। कितने रेट पे हो रही है वो, 24 रुपये में हो रही है पर मीटर, ठीक है। अब हमें क्या निकालनी है, इसकी लेंथ ऑफ फेंस। उसका फॉर्मूला टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय रेट, ठीक है। तो हमारी क्या आ जाएगी, एक उसकी कॉस्ट लेंथ ऑफ फेंसिंग आ जाएगी। लेंथ ऑफ फेंसिंग कितनी आ गई 220, यानी किसी सर्कुलर का क्या आ गया कॉस्ट, उसकी फेंसिंग कितनी आ गई सर्कुलर फील्ड की, यानी उसका क्या आ गया सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस क्या आ गया
220। सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल कितना होता है 2 पाई आर, आर की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से, रेडियस आ गया 25 मीटर। अब क्वेश्चन नंबर 15 है, रेडियाई ऑफ 2 सर्कल आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ एरियाज ऑफ 2 सर्कल्स। ठीक है, हमें क्या कह रहा है कि 2 सर्कल है, उनका रेडियस दे रखा है, उसको ले लिया R1 8 सेंटीमीटर, R2 ले लिया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें रेडियस निकालना है एक सर्कल का, रेडियस निकालना है एक सर्कल का जिसका एरिया जो है इन दोनों एरियाज़ का सम है। ठीक है, तो पाई कैपिटल R स्क्वायर इक्वल्स टू में पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। ठीक है, पाई कैपिटल R स्क्वायर, पाई से पाई यहाँ से हमने कॉमन ले लिया, कैंसिल आउट हो गया, तो 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, ये कितना आ गया 100, R कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, द व्हील्स ऑफ अ कार आर ऑफ अ डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच, हाउ मैनी कंप्लीट रिवॉल्यूशन डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स व्हेन द कार इज ट्रैवलिंग एट द स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। इसका सॉल्यूशन जो है, आप देखिए रेडियस जो डायमीटर दे रखा है, रेडियस कितना हो गया 80 डिवाइडेड बाई 2 40 सेंटीमीटर, डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार्स व्हील इन 1 रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन यानी एक चक्कर मारने में वो कितना डिस्टेंस कर रहा है, यानी किस सर्कल का सर्कमफ्रेंस, यानी सर्कमफ्रेंस कितना 2 पाई आर, 2 पाई आर हमने आर की वैल्यू रखी तो 80 पाई सेंटीमीटर। डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार इन 1 आवर, कितना कर रहा है वो एक पर आवर में 66 किलोमीटर, ये गिवन था। ठीक है, किलोमीटर को हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया 10 की पावर 5 सेंटीमीटर। अब हमें एक आवर को हमने 60 मिनट्स में कर दिया, मिनट्स में लिख दिया। ठीक है, मिनट्स में इतना ही रहेगा, 1 मिनट में कितना हो जाएगा 60, इसके डिवाइड में 10 मिनट्स में क्या हो जाएगा 10 इसके मल्टीप्लाई में, तो इतना सेंटीमीटर है जो वो 10 मिनट के अंदर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। मगर वो कितने चक्कर मार रहा है इस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस ट्रैवल बाय 1 रिवॉल्यूशन इक्वल्स टू में टोटल डिस्टेंस। ठीक है, तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन आ जाएगा, डिस्टेंस ट्रैवल बाय इन 1 रिवॉल्यूशन हमारा कहता था 80 पाई, डिवाइड बाय 80 पाई चला गया, और कितने चक्कर मार रहा है वो 4375। क्वेश्चन नंबर 17 है, फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। ठीक है, सर्कमफेरेंस दे रखा है यानी 2 पाई आर दे रखा है 22, आर की वैल्यू कितनी आ गई 7/2। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है, क्वाड्रेंट यानी थीटा कितना हो गया 90 डिग्री, तो थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, 90 रख दिया, सब वैल्यू हमने आपस में पुट करी और एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हमारा फाइंड निकल के आ गया। एरिया क्वेश्चन नंबर 18 है, द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट। अब मिनट हैंड सुई जो है, मिनट की जो सुई है उसकी लेंथ दे रखी है, यानी ये हो गई मिनट की सुई, उसकी लेंथ दे रखी है यानी उसका रेडियस, यानी ये यहाँ से हो गया, यहाँ से मिनट की सुई है तो ये है, और तो ये क्या हो गया सर्कल का, क्लॉक किस शेप में होती है सर्कल में, तो ये किस क्या हो गया इसका रेडियस, रेडियस कितना हो गया 14 सेंटीमीटर। अब वो 5 मिनट में ये जो है कितना एरिया कवर करेगी ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, एक मिनट यानी एरिया एंगल स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 60 मिनट, 60 मिनट में वो कितना एंगल बनाएगी, 60 मिनट में वो कितना एंगल बनाएगी 360, क्योंकि 60 मिनट में पूरा कवर करेगी, वो घूमेगी तो कितना एंगल बनाएगी, कंप्लीट एंगल कितना हो जाएगा 360। ठीक है, 60 मिनट में, 1 मिनट में कितना हो गया 360 डिवाइडेड बाय 60, 5 मिनट में क्या हो गया मल्टीप्लाई बाय 5, तो एंगल कितना आ गया 30 डिग्री। एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट इज थीटा अपॉन में 360 इंटू में थीटा कितना निकला हमारा 30 डिग्री डिवाइड बाय 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, और इसको सॉल्व करने के बाद हमारा ये सॉल्यूशन आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, गिवन दैट मीन दे रखा है 26, मीडियन दे रखा है 25, फाइंड करना हमें मोड। तो इसका सॉल्यूशन है, ये फॉर्मूला लर्न कर लेना, 3 मीडियन इक्वल्स टू में मोड प्लस में 2 मीन। ठीक है, तो हम सारी वैल्यू जो हमें गिवन है वो पुट कर लेंगे, जो हमें फाइंड करनी है उसको एज इट इज़ रहने देंगे। सॉल्व करने के बाद मोड हमारा कितना आ गया 23। क्वेश्चन नंबर 20 है, इफ़ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमें दे रखी है 0.05, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ
नॉट ई। अब उस इवेंट की ना होने की प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है। तो हमारा फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इक्वल्स टू में 1 माइनस पी ई। ठीक है, नॉट ई को पी डैश करके लिखा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दे रखा है 0.05। तो कितना आ गया आंसर हमारा 0.95। ठीक है, हमारे ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हुए। क्वेश्चन नंबर 20 तक हमारे ये क्वेश्चन हमने जो 1 मार्क्स के थे जिसके आने के चांसेस है वो यहाँ पर हमारे कंप्लीट हुए। अब मैं कुछ प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आपको बताऊँगी, जो उसमें मैं खाली आपको बस एक कंसेप्ट बता रही हूँ, कार्ड्स का, कॉइन का और डाइस का। बाकी इससे रिलेटेड जिस टाइप के भी क्वेश्चन आएंगे ताकि आप सॉल्व कर सको, थोड़ा सा मैंने बस उसको एक्सप्लेन भी कर दिया, कार्ड्स को, कॉइन्स को, डाइस को, और उसमें थोड़ा सा एक एक क्वेश्चन बनाए हैं ताकि आप थोड़ा बहुत कार्ड जब मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ तो वो चीज़ें आप समझ जाओ कैसे करना है। 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर, अ फेस कार्ड, रेड फेस कार्ड, जैक ऑफ हर्ट्स, अ स्पेड, द क्वीन ऑफ डायमंड। ये हमें फाइंड करने हैं। अब कार्ड्स के बारे में मैं आपको बताती हूँ। टोटल हमारे कार्ड्स कितने होते हैं 52। इसमें 26 होते हैं ब्लैक कार्ड्स और 26 होते हैं रेड कार्ड्स। ठीक है, अब ब्लैक कार्ड्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। 13 कार्ड्स होते हैं स्पेड और 13 कार्ड्स होते हैं क्लब के। ठीक है, स्पेड और क्लब होते हैं ब्लैक कलर के, और रेड कलर में क्या होते हैं हर्ट। हर्ट किस कलर का होता है हमारा रेड कलर का। हर्ट को देख के डायमंड, और डायमंड को देख के हमारा हर्ट कैसा हो जाएगा रेड। तो इसलिए डायमंड और हर्ट दोनों किस कलर के होते हैं रेड कलर के। इसमें कंफ्यूज मत होना। बाकी जो 2 बचे स्पेड और क्लब वो ब्लैक कलर के होते हैं। तो इसमें हो गए 13 कार्ड्स हर्ट के, 13 कार्ड डायमंड के, 13 कार्ड स्पेड, 13 कार्ड्स क्लब। ठीक है, अब इन 13 कार्ड्स में अंदर क्या क्या होते हैं, एस होता है, किंग होता है, क्वीन होता है, जैक होता है, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 एंड 2 होता है। ठीक है, फेस कार्ड किस कहते हैं हमें, किंग, क्वीन, जैक, इन तीनों को कहते हैं हम फेस कार्ड। मगर टोटल कितने हो गए, 3 इसमें होंगे, 3 इसमें होंगे, 3 इसमें होंगे, 3 इसमें हो गए, 3 फोर्जा कितने हो गए 12। यानी फेस कार्ड हमारे जो टोटल फेस कार्ड्स होते हैं वो कितने होते हैं 12। कार्ड्स की इतनी डिटेल आपको पता है तो आप क्वेश्चन अगर आप समझ गए कि क्या पूछ रहा है तो ये आप इजीली सॉल्व कर दोगे। ठीक है, अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, प्रोबेबिलिटी बतानी है किंग ऑफ रेड कलर। रेड कलर कितने हैं हमारे 26। तो एक किंग इसके अंदर होगा, एक किंग इसके अंदर होगा, तो कितने किंग हो गए 2 डिवाइडेड बाय टोटल कार्ड्स हैं कितने 52। मैंने अभी ये फटाफट के चक्कर में इसलिए ऐसे लिख दिया। यहाँ पर आपको फॉर्मूला भी लिखना है, नंबर ऑफ आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड कितने बताए थे मैंने 12 कार्ड्स होते हैं फेस कार्ड। 12 डिवाइड बाय 52 कैंसिल आउट होके हमारा कितना बचा 3 डिवाइडेड बाय 13। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फेस कार्ड, रेड कितने होते हैं 26, और उसमें कितने होंगे फेस कार्ड वैसे कितने होते हैं जैक, क्वीन, किंग, तो कितने हो गए इसमें 13 3 इसमें 3 इसमें यानी 6 डिवाइडेड बाय 52। अब हमें प्रोबेबिलिटी जैक ऑफ हर्ट कितना होता है 13 कार्ड्स का सेट होता है हर्ट। ठीक है, उसमें जैक कितना होगा, एक ही तो जैक होगा उसके अंदर, क्योंकि सबके अंदर एक एक जैक होता है, स्पेड में, क्लब में, हर्ट में, डायमंड में, सब में एक एक जैक होता है। तो हर्ट का जैक कितना हो गया 1/52। प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड कितना होता है, स्पेड, क्लब, हार्ट, डायमंड, 13 कार्ड्स होते हैं चारों के, तो 13 कार्ड्स डिवाइड बाय 52 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन ऑफ डायमंड कितना है 13 कार्ड्स है, क्वीन कितनी होगी उसके अंदर एक होगी, 1 डिवाइडेड बाय 52। तो इतना इजी हो जाता है ये क्वेश्चन सॉल्व करना अगर आपको सारी इसकी डिटेल पता है। ठीक है, तो ये फ्लो जो मैंने ये चार्ट जैसा बना रखा है ये देख लेना एक बार, और इसके बेस पे आपके सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कॉइन पे। ठीक है, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी 2 हेड्स, एटलीस्ट 1 हेड, 2 नो हेड, एट मोस्ट 1 हेड। ठीक है, तो 2 कॉइन्स आर टॉस्ड देन आउटकम, जब हम 2 सिक्कों को उछालेंगे तो हमारे आउटकम्स क्या आएंगे हेड। ठीक है, हेड टेल हेड या टेल, यही आउटकम्स आएंगे। यानी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए हमारे 4। अब कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड, 2 हेड की प्रोबेबिलिटी, 2 हेड किस में है खाली एक में ही है। नंबर ऑफ आउटकम्स प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ, यानी हमारा क्या हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स निकालनी है हमें। इसमें हमें बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड, मगर 2 हेड तो हमारा क्या है एक ही है, यानी यहाँ पर मैंने थोड़ी मिस्टेक कर दी है, यहाँ होगा 1/4। 2 हेड कितने हैं हमारे एक ही है 1/4। अब बोला है नेक्स्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 हेड,
कम से कम एक हेड होना चाहिए। इसमें बच्चे इतना कंफ्यूज होते हैं बहुत ज़्यादा, लास्ट मोमेंट तक इसमें कंफ्यूज रहते हैं। कह रहा है एटलीस्ट कम से कम एक हेड होना चाहिए, उससे ज़्यादा भी चल जाएगा मगर कम से कम एक तो हो ही, और उससे ज़्यादा भी चल जाएगा, एक तो हो ही। तो एक वाला केस क्या है, हेड ये है, उससे ज़्यादा भी चल जाएगा यानी ये डबल हेड भी चल जाएगा, मगर कम से कम कितना होना चाहिए, एक हेड तो हो ही, ठीक है। और जिसमें हेड ना हो वो तो चलेगा ही नहीं। क्या बोला उसने, कम से कम एक हेड हो, कम से कम एक हेड हो मतलब कि मैं दोबारा से बता रही हूँ, एक हेड मतलब एक हेड तो चल जाएगा, अगर उससे ज़्यादा हेड भी होगा तो वो भी चल जाएगा, ठीक है। तो कितने हो गए, 1 2 3, 3 डिवाइडेड बाय 4। प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड, जिसमें हेड हो ही ना तो टेल टेल वाला ही होगा 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट 1 हेड, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, एक ही हेड हो, एक ही हेड हो, उससे ज़्यादा ना हो, यानी ज़्यादा से ज़्यादा एक ही हेड हो, ना भी हो हेड वो भी चल जाएगा। कह रहा है ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड हो, एक हेड हो ज़्यादा से ज़्यादा, तो क्या कह रहा है, ये भी चल जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड, ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड ये भी चल जाएगा, और हेड ना भी हो तो वो भी चल जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं, एक हेड से ज़्यादा नहीं, और ना भी हो वो भी चल जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये है, तो ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड कितना, 1 2, और ना भी हो वो भी चल जाएगा, तो टेल टेल वाला भी केस चल जाएगा, तो 3 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। ये हो गए 2 कॉइन वाला। 3 कॉइन, नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 कॉइन्स आर टॉस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। अब हमें 3 कॉइन टॉस करे हैं, 3 कॉइन्स जब टॉस करते तो हमारे आउटकम्स क्या बैठते हैं, हेड हेड हेड, ठीक है। अब पीछे से एक टेल जोड़ दो इसमें बस, तो और बाकी ऐसे ही रखो, टेल को खिसकाते रहना, हेड हेड टेल, अब फिर टी इधर आ जाएगा, हेड टेल हेड, टेल को यहाँ टेल टेल हेड हेड, ठीक है। स्टॉप, यहाँ पर हो गया हेड और टेल वाला केस खत्म। अब तीनों टेल 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 टेल, अब पीछे से एक हेड ऐड कर दो, टेल टेल हेड, अब हेड को खिसकाते रहो, टेल हेड टेल, अब हेड आज स्टार्टिंग में आ गया हेड टेल टेल, ठीक है। तो ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए, 8, ठीक है। अब हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल हेड हो जिसमें, तो कितने हैं वो ऑल हेड, तीनों टाइम में हेड हेड हेड, यानी एक ही तो है, 1/8। एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड होने चाहिए ही चाहिए, उससे ज़्यादा भी चल जाएंगे। तो 1 2 3 3 और 4, उससे ज़्यादा भी चल जाएंगे, यानी 3 हेड वाला भी चल जाएगा। तो कितना हो गया, 4 डिवाइडेड बाय 8। 1 हेड किस किस में है, 1 2 3, 3 डिवाइडेड बाय 8। एटमोस्ट 2 हेड, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड होंगे, उससे ज़्यादा नहीं, 2 हेड से ज़्यादा नहीं, ना भी हुए हेड वो भी चलेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड हो, 1 2 3 4, ज़्यादा से ज़्यादा 5 6 7, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड, उससे कम चल जाएंगे मगर 2 हेड से ज़्यादा नहीं, यानी सिंगल हेड वाला भी चल जाएगा, टेल वाला भी चल जाएगा जिसमें हेड है ही नहीं, और 2 हेड वाला चलेगा। तो यानी कितने हो गए, 7 डिवाइडेड बाय 8, क्योंकि 3 हेड वाला कितना है, खाली एक ही तो है, बाकी कितने बचे, 7 डिवाइडेड बाय 8। अब डाइस वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, डाइस इज थ्रोन ट्वाइस, 2 बार जब एक डाई को उछालते हैं तो हमारे जो आउटकम्स बनते हैं वो ये बनेंगे, ठीक है। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ऐसे करके यहाँ तक 6 6 तक, ठीक है। ये होते हैं टोटल 36। अब क्या कह रहा है, हमारी प्रोबेबिलिटी विल नॉट कम अप आइदर टाइम, 5 जो है वो आना ही नहीं चाहिए आइदर टाइम। तो ऐसे कौन से हैं जहाँ पर 5 आ रहे हैं, 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 7 8 9 10 और 11, यानी 11 टाइम्स हमारा 5 आ रहा है। अब कह रहा है 5 नहीं आना चाहिए, यानी टोटल कितने आएंगे, 26 में से 11 गए 36 में से 11 गए 25 बाय 36, 25 ऐसे हैं जिसमें 5 आया ही नहीं है, ठीक है। और नेक्स्ट बोला इसने 5 आना चाहिए एटलीस्ट, तो आना चाहिए 5 कितने में है, हमने अभी काउंट किया था, 11 डिवाइडेड बाय 36, 11 बाय 36। तो ये हमारा यहाँ पर ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। यहाँ पर सारे जो मैंने ये कॉइन का हो गया, कार्ड का हो गया और डाइस का हो गया, 3 कॉइन्स 2 कॉइन्स वाले कंसेप्ट उन्होंने प्रोबेबिलिटी का भी करा दिया, ठीक है। तो स्टूडेंट यहीं पर ये वीडियो हमारी स्टॉप होती है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।